शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो खुदाए अज़्वजल बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहले हाल को हदायत करे। वही कि आसमान और ज़मीन की बादशाही उसी की है और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं और जिसने हर चीज़ को पैदा किया और फिर उसका एक अंदाज़ा ठहराया और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं और ना अपने नुकसान और नफ़ा का कुछ इख्तियार रखते हैं और ना मरना उनके इख्तियार में है और ना जीना और ना मर कर उठ खड़े होना। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मन गढ़ंत बातें हैं जो इस मुदई रिसालत ने बना ली हैं और लोगों ने इसमें उसकी मदद की है। ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिसको इसने लिख रखा है और वो सुबह शाम उसको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं। कह दो कि उसने उसको उतारा है जो आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है। बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। और कहते हैं कि ये कैसा पैगंबर है कि खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, क्यों नाजिल नहीं किया गया इसके पास कोई फरिश्ता इसके साथ हदायत करने को रहता, या इसकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता, या इसका कोई बाग होता कि उसमें खाया करता। और जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादू ज़दा शख्स की पैरवी करते हो। ऐ पैगंबर, देखो तो ये तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं। सो गुमराह हो गए और रास्ता नहीं पा सकते। वो खुदा बहुत बाबरकत है जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीजें बना दे, यानी बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हों, नीज तुम्हारे लिए महल बना दे। बल्कि ये तो क्यामत ही को जुटलाते हैं और हमने क्यामत के जुटलाने वालों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। जिस वक्त वो इनको दूर से देखेगी तो गज़बनाक हो रही होगी और ये उसके जोश गज़ब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। और जब ये दोज़ख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहाँ मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को ना पुकारो, बहुत सी मौतों को पुकारो। पूछो कि ये दोज़ख है या बहिश्ते जावेदानी जिसका परहेजगारों से वादा है। ये इनके अमलों का बदला और रहने का ठिकाना होगा। वहाँ जो चाहेंगे उनके लिए मुयस्सर होगा, हमेशा उसमें रहेंगे। ये वादा खुदा को पूरा करना लाजिम है और इस लायक है कि मांग लिया जाए। और जिस दिन खुदा इनको और उनको जिन्हें ये खुदा के सिवा पूजते हैं जमा करेगा तो फरमाएगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हो गए थे? वो कहेंगे, तू पाक है, हमें ये बात शयान न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही इनको और इनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी, यहाँ तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे। तो काफरो, उन्होंने तो तुमको तुम्हारी बात में जुटला दिया, बस अब तुम अजाब को ना फेर सकते हो, ना किसी से मदद ले सकते हो। और जो शख्स तुम में से जुल्म करेगा हम उसको बड़े अजाब का मजा चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे हैं सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है। क्या तुम सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल किए गए, या हम अपनी आंख से अपने परवरदिगार को देख लें। ये अपने ख्याल में बढ़ाई रखते हैं और इसी बिना पर बड़े सरकश हो रहे हैं। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनहगारों के लिए खुशी की बात नहीं होगी और कहेंगे, खुदा करे तुम रोक लिए और बंद कर दिए जाओ, और जो इन्होंने अमल किए होंगे हम उनकी तरफ मतवज्जा होंगे तो इनको उड़ती खाक कर देंगे। उस दिन अहले जन्नत का ठिकाना भी बेहतर होगा और मकाम इस्तराहत भी होगा। और जिस दिन आसमान अबर के साथ फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे उस दिन सच्ची बादशाही रहमान ही की होगी और वो दिन काफरों पर सख्त मुश्किल होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट कर खाएगा
اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بال دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر اس کے ساتھ کیا، اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر ڈالا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے؟ بلکہ ان کو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں تھی۔ اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔